भगवान शिव का हनुमान रूप रहस्य कथा। त्रेतायुग का समय। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। लंका का राजा रावण, जिसने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, अब अहंकार से अंधा होकर देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों को सताने लगा था। वह अमरता तो नहीं पा सका, लेकिन वरदान से वह देव, दानव, गंधर्व और किन्नरों से अजेय हो गया था। उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर अपने वरदान में उनका उल्लेख ही नहीं किया। जब रावण का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं मनुष्य रूप में अवतरित होकर रावण का वध करूंगा। ये था श्री राम अवतार का संकल्प। लेकिन राम अवतार के कार्य पूर्ण करने के लिए एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता थी, जो असंभव को संभव कर सके, जिसके पास अपार बल और बुद्धि हो, और जो निस्वार्थ भाव से केवल राम के आदेश का पालन करे। ये कार्य कोई साधारण जीव नहीं कर सकता था। यही आता है भगवान शिव का संकल्प। पुराणों में वर्णन है, रावण भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु उसका दुराचार रोकना आवश्यक था। शिव ने सोचा, विष्णु मेरे आराध्य हैं और उनका राम रूप में कार्य सिद्ध करना मेरा भी कर्तव्य है। मैं ऐसा रूप धारण करूंगा जो केवल उनकी सेवा में अटल रहे। इसलिए भगवान शिव ने अंशावतार लिया, पवन पुत्र हनुमान के रूप में। वायुदेव ने उन्हें प्राण और वेग प्रदान किया, अंजना माता ने मातृत्व का स्नेह, और शिव ने अपना तेज व भक्ति का बीज उनमें स्थापित किया। हनुमान का जीवन इसी उद्देश्य के लिए था। समुद्र लांघना, सीता माता का संदेश लाना, लंका दहन, युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाना, ये सब केवल राम कार्य के लिए था। उनका हर श्वास कहता था, राम कार्य ही मेरा धर्म है। इस तरह हनुमान केवल वानर योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का अंश थे, जो विष्णु के राम रूप की सेवा कर रावण का अंत और धर्म की पुनः स्थापना करने पृथ्वी पर आए। ऐसे और भगवान से जुड़े अनजाने कहानी सुनने के लिए PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें।